हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जो हम यहाँ पे अगर देखें तो आपका जो एसएससी जीडी और इसमें देखें तो यहाँ पे फिजिकल जो है वो लगभग देखिए आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर देखिए तो फिजिकल आपका चला था 1 मई से यहाँ पे 15 मई। तो अब जो यहाँ पे कैंडिडेट है उनके मन में यही क्वेश्चन चल रहा है कि आखिर यहाँ पर अगर हमने फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया तो फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद जो हमारे जोन की कट ऑफ यानी कि जो आपके स्टेट की कट ऑफ है वो देखिए कितनी जा सकती है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चन बनना था कि कट ऑफ आपकी देखिए इतनी हाई गई, उसके बाद यहाँ पर जो फिजिकल होने के बाद कट ऑफ जो है वो आपका कितना बढ़ सकता है। क्योंकि अदर कैटेगरी की भी अगर हम देखें तो अदर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो जनरल में ही आपका बढ़ता है, लेकिन उसके बाद जो सबसे कम कट ऑफ है वो आपका देखिए एसटी कैटेगरी में जाता है। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर पीईटी क्वालिफाई कर गए, तो इस वजह से उनका जो कट ऑफ है वो देखिए कितना बढ़ सकता है यहाँ पर। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पर पीईटी को स्किप कर दिया, यानी कि वो पीईटी को अटेम्प्ट ही भी नहीं किया, तो इसलिए उनका तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन जो है वो कह सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो गया और वो यहाँ से बाहर हो गए। अब बचे वो कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर पीईटी क्वालिफाई है, तो आखिर जो कट ऑफ है वो आपका देखिए कितना जा सकता है। तो पहले यहाँ पर अगर हम बात करें आपके डेट की, तो देखिए डेट यहाँ पर जो आपका दिया गया है कि डेट जो यहाँ पे पीईटी की हुई थी 1 से 15 मई तक आपका पीईटी चला था। फिर देखिए बात करें यहाँ पे टोटल वैकेंसी की, तो 50,187 आपकी टोटल वैकेंसी है। और इसमें काफ़ी कैंडिडेट जो ऐसे हैं उन्होंने यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया, यानी कि जो अप्लाई फॉर्म है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। पीईटी शॉर्टलिस्ट की बात करें, यानी कि पीईटी में जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है तो आपके 8 गुना कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे। यानी कि लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पीईटी में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट थे वो आपके हैं 4,01,496 कैंडिडेट जो हैं उन्होंने यहाँ पे पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। और इसमें काफ़ी कैंडिडेट जो ऐसे हैं उन्होंने यहाँ पे पीईटी को स्किप कर दिया। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर जो इसके अगर प्रीवियस ईयर का देखें तो यहाँ पर पहले जो आपका है तो 12 गुना कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाते थे आपके पीईटी में, और लेकिन अब हम देखें तो यहाँ पर जो पीईटी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है वो 8 गुना है। यानी कि सबसे मेनली रीज़न जो है वो कट ऑफ जो है वो यहाँ पर अगर देखें तो आपका कम जाने का यही कारण बनेगा कि जिसमें यहाँ पर पीईटी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है वो आपके यहाँ पर 8 गुना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है आपके क्वालिफाइड स्टूडेंट, यानी कि क्वालिफाइड स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर जो पीईटी में कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है पीईटी के लिए, तो देखिए वो आपके लगभग बनना है यहाँ पर 2.5 लाख लगभग अगर हम देखें तो 2,52,000। लेकिन फिर भी इसमें देखिए ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा नहीं है। अभी आपका जो आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो उसमें ऑफिशियल डाटा जो है वो देखने को मिल जाएगा कि आरटीआई के रिप्लाई के बाद जो पता आपको मालूम यानी कि पूरा डिटेल में मालूम हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट जो है वो पीईटी में यहाँ पर क्वालिफाई कर गए, फिर कितने कैंडिडेट जो है वो पीईटी में स्किप कर गए और कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर पीईटी को फेल कर दिया। देखिए 10% ऐसे कैंडिडेट हैं जो पीईटी को स्किप कर गए, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उन्होंने यहाँ पे पीईटी को स्किप कर दिया। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे अब जो आपका कंपटीशन बचता है, यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि अब जो आपका कंपटीशन बचता है लगभग अगर हम देखें तो 3 लाख आपका देखिए यहाँ पर 60,000 लगभग आपका जो कंपटीशन है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर इसमें हम देख रहे हैं तो सिर्फ आपके देखिए 3,60,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर पीईटी को यानी कि उन्होंने पीईटी को अटेम्प्ट किया है। तो क्वालिफाइड स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पे लगभग आपके देखिए अब जो क्वालिफाइड स्टूडेंट बनना है वो आपके बनना है 2,52,000, यानी कि 2,52,000 कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर पीईटी क्वालिफाई करके परसेंटेज की बात करें तो लगभग आपका देखिए 70% यहाँ पर स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीईटी में क्वालिफाई कर दिया। लेकिन आरटीआई के रिप्लाई के बाद देखिए ये डाटा जो है वो और भी क्लियर यहाँ पर हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट जो हैं वो आपके पीईटी में क्वालिफाई हो गए। अब देखिए यहाँ पर जो आपका पर सीट कॉम्पिटिशन बनना है, तो पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो लगभग देखिए यहाँ पर 5+ आपका जो पर सीट कॉम्पिटिशन है वो देखने को मिल रहा है। लगभग आपका देखिए 5+ से ज़्यादा अगर हम मान के चले तो यहाँ पर 6+ यानी कि 6 कैंडिडेट जो है वो एक सीट के लिए यहाँ पर कंपटीशन करेंगे। यानी कि ज़्यादा कंपटीशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका पर सीट कंपटीशन में। और इसी वजह से जो वैकेंसी देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भी है आपकी, लगभग 50,000 यहाँ पर वैकेंसी है। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट जो हैं उन्होंने पीईटी को क्वालिफाई कर दिया, तो इसलिए इसका असर जो है वो कट ऑफ पे ज़रूर देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो आपका पीईटी के बाद फाइनली कट ऑफ जो है वो कितना बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट देखिए डीवी और मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे तो उनका कट ऑफ जो है वो देखिए कितना बढ़ सकता है। तो 2 जोन में यहाँ पर देखिए डिवाइड किया गया है। आपका एक आता है मीडियम जोन और दूसरा यहाँ पे आता है आपका हाई जोन। तो मीडियम और हाई जोन की बात करें तो पहले यहाँ पर देखिए मीडियम जोन वाले जो कैंडिडेट हैं, यानी कि इनका अगर यहाँ पर जोन जो है वो मीडियम है तो कट ऑफ में जो कुछ राहत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो पहले आपका देखिए गुजरात है, जम्मू है, इसके बाद कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु
तमिलनाडु, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये ऐसे यहाँ पर स्टेट है यानी कि आपके जोन है जो इनका कट ऑफ जो है वो यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिलेगा। कुछ भी ज़्यादा यहाँ पर देखिए ज़्यादा नहीं, लगभग अगर हम देखें तो यहाँ से आपका जो कट ऑफ है वो 4 से 5 या इससे भी कम कह सकते हैं, 2 से 3 यहाँ पे मार्क्स जो है वो बढ़ने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट हुए थे उनका बढ़ा हुआ ही देखने को मिला था। तो यहाँ पर पहले देखिए जनरल की बात करें तो जनरल में यहाँ पर अगर आपका देखिए जो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस रहेंगे वो 4 से 5 मार्क्स तक। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में भी आपका देखिए कट ऑफ जो है वो 4 से 5 मार्क्स तक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे लगभग आपका 3 से 4 मार्क्स ही देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है आपका एससी कैटेगरी, एससी में देखें तो 3+ तक तो आपका कट ऑफ जो है वो यहाँ पे बढ़ने के चांसेस रहेंगे। एसटी की बात करें तो भी आपका यहाँ पर 3+ या कह सकते हैं इससे पॉइंट में कुछ हो सकता है, यानी कि 2 से लेकर 3 के बीच में ही कट ऑफ जो है वो आपका एसटी कैटेगरी में देखने को मिलेगा। या आपके सेफ जोन में आता है, सेफ जोन की बात करें तो कम ही यहाँ पर कट ऑफ जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है यहाँ पर हाई जोन, और हाई जोन की बात करें तो हाई जोन में देखिए ये आपके ऐसे जोन है जिसमें कट ऑफ में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं। ये यूपी हुआ आपका, बिहार, एमपी और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, तो ये ऐसे जोन है जिसमें आपका कह सकते हैं हाई जोन है और कट ऑफ में काफ़ी यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो पहले आता है जनरल कैटेगरी, और जनरल में देखें तो 5 से 6 मार्क्स तक यहाँ पे कट ऑफ जो है वो आपका पीईटी के बाद जो डीवी का कट ऑफ जाएगा इसमें बढ़ने के चांसेस रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 4 से 5 मार्क्स है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 3 से 4 मार्क्स है। और इसके बाद देखिए एससी में भी आपका जो है वो 3 से 4 मार्क्स है, लेकिन एसटी में यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो आपका यहाँ पर 2 से लेकर 3 मार्क्स तक है। और ये देखिए आपका यहाँ पर मेल है, और मेल के लिए इतना कट ऑफ बढ़ने के चांसेस रहेंगे। फीमेल की बात करें तो यहाँ पे आपका जैसे 5 मार्क्स तो यहाँ प्लस आपका 4 हो सकता है, +1 या कह सकते हैं कुछ पॉइंट से यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। नहीं, फीमेल और मेल में इतना ही कट ऑफ यहाँ पे बढ़ने के चांसेस रहेंगे। जोन आपका देखिए यहाँ पे हाई है तो इसमें ज़्यादा ही चांस रहेंगे आपके कट ऑफ बढ़ने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पीईटी क्वालिफाई कर लिए उनका कट ऑफ जो है वो कितना आपका बनना था, और पीईटी का जो कट ऑफ यहाँ पर जारी किया था उससे कितना ज़्यादा कट ऑफ जो है वो आपका यहाँ पर देखने को मिले।